देखेंगे कि मैं आपसे बताऊं, मैं चूंकि यहाँ आता रहता हूँ, मैंने यहाँ पर एक साथ जो है 5-5 हजार हिरणों के झुंड देखे हैं। आगे कुछ हिरन जा रहे हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन मानस से कि वो जूम करें थोड़ा सा और दिखाएं हमारे दर्शकों को। का पूरा एरिया जो है उसको कतरनिया घाट कहा जाता है और ये दुधवा रेंज का हिस्सा होता है। दुधवा रेंज को 3 पार्ट में बांटा गया है। उस 3 पार्ट का एक पार्ट ये कतरनिया घाट है और इस कतरनिया घाट में 7 रेंज आती है। तो अजीम भाई ने आपने देखा होगा कि पूरा डिस्क्राइब कर दिया और हम लोगों को छोटे हिरणों का झुंड है वहाँ पे। सड़क से आप उतर नहीं सकते, यहाँ पे काफी हिरन है। आगे चलते हैं, आगे हमारा जब देखते हैं कहीं शेर वेर क्या संदीप भाई हिरन देख रहे हैं, क्या पता मिल जाए, क्या पता मिल जाए। हिरन हमें देख रहे हैं, चांसेस हैं। अब आपका वो तो खत्म हो गया कि मुर्गा जितना कुछ नहीं देखने को मिला। नहीं, हम लोग जब दुधवा गए थे, दुधवा कह रहे हैं, हम अभी जब जिम कार्बेट गए थे तो जिम कार्बेट में एक्चुअली हम लोग एंट्री जब की तो हमें सबसे पहले सुबह हम लोग मॉर्निंग में 6 बजे गए। 6 बजे निकले, करीब 10-15 यहाँ निकले जानवरों के लिए सीधा घर ही है। ये बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। थोड़ा आगे अरे बहुत अच्छा और बंदर भी शानदार है ये बिल्कुल। ये निशान कोई कॉमन निशान नहीं है। ये निशान जो है ये टाइगर के निशान है। इसी से पहचाना जाता है कि कितने टाइगर हैं, उनकी उम्र कितनी होगी, कितने साल वो पुराने हैं और यहाँ पर कितने टोटल टाइगर की संख्या है। इससे जो किस स्केल के हैं, किस स्केल के हैं ये टाइगर्स में स्केल जो होती हैं उनकी स्ट्राइप्स जिसे बोलते हैं, वो एक बड़ी ही यूनिक चीज़ होती है। टाइगर मैपिंग जो होती है, मुझे अजीम सर ने कभी बताया था कि टाइगर मैपिंग जो होती है वो कैमरा लगा के कैमरा ट्रैप्स वगैरह में कैसे उनकी जनसंख्या देखी जाती है। तो टाइगर पॉज और टाइगर स्ट्राइप्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने आप में, क्योंकि हर एक टाइगर अलग होता है और उनके पंजों के निशान से, उनके स्ट्राइप से उनके बारे में पहचाना जा सकता है। आपने एक बात सुनी होगी, आप सब ये जानते हो कि हर इंसान का चेहरा दुनिया में अलग अलग है। उसी तरीके से टाइगर के जो धारियां हैं वो हर टाइगर की धारी भी अपनी अलग अलग यूनिक होती है। हाँ, आप लोगों ने ये सुना होगा कि टाइगर की गिनती होती है। पूरे हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया में टाइगर की गिनती होती है, इसीलिए आज दुनिया जानती है कि कितने दुनिया में टाइगर हैं। लेकिन कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग ऐसा डिवीज़न है जहाँ पहली बार तेंदुओं की गिनती की गई और इस आधार पर ये पायलट प्रोजेक्ट था जो शुरू किया गया था। रमेश पांडे जी ने इसको शुरू किया था और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद जो निकल के आया कि यहाँ 56 जो है तेंदुए हैं और इस रिपोर्ट से पूरा देश बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि काफ़ी बड़ी संख्या तेंदुओं की जो है बढ़ी है अब यहाँ पर। और इसीलिए अब इस पायलट प्रोजेक्ट को दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और दूसरे वन प्रभाग में भी अब तेंदुओं की गिनती होगी। सौरभ कुछ कह रहे थे।
तेंदुआ एक ऐसा जानवर है, तेंदुआ हाथी के बाद मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा मारा जाने वाला जानवर है। अगर हम बात करें तो हमारे लखीमपुर खीरी की तरफ तो दुधवा हो जाता है, या फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे तेंदुए बहुत ज़्यादा मतलब गांव में घुसते हैं। और एक विवादास्पद IAS मैडम थी अपने यहाँ कुछ दिन, मनीष अगर आप चाहें तो मैं नाम भी ले दूंगा, किंजल सिंह थी। उनकी वजह से काफ़ी उन पे इल्ज़ाम लगे कि वो जंगल में जाकर पार्टी करती थी दुधवा की तरफ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी कुछ ऐसे केसेस हुए, और ऑफ द रिकॉर्ड फॉरेस्ट अधिकारियों ने कई बार लोगों से कहा है, कई न्यूज़पेपर्स को भी कहा है कि भैया ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो तेंदुए गायब हो गए या मार दिए गए, गायब भी हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं मार दिए गए, उनकी तस्करी हो गई, कुछ हो गया। तो तेंदुआ जो है हमारी इस पर्टिकुलर देवी पाटन रेंज जो कही जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरते हैं, गांव वाले मार देते हैं, घर में घुसते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी बिल्ली है, बिल्ली प्रजाति का जानवर है, फेलाइन कहते हैं इसे। तो बिग फेलाइन में आते हैं लोग, 16 नाखून तक हो जाते हैं इनके। ये एक गांव वालों में एक थोड़ी सी धारणा है कि 16 नाखून का जानवर विषैला होता है, तो इसलिए गांव वाले घेर के लाठी डंडों से मार देते हैं। तो वहीं जहां पे यहाँ सबसे ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होती है इस देवी पाटन रेंज में तेंदुए को लेके, और अगर इस 550 स्क्वायर किलोमीटर के इस जंगल में मैं कहूँगा, क्योंकि एक छोटी रेंज है एक बड़े सेंचुरी की, तो वहाँ पे अगर 56 तेंदुए स्पॉट किए जा रहे हैं तो अपने आप में एक नई बात है। एक कुछ तो फॉरेस्ट विभाग कर रहा है जिससे वो कंजर्व हो पा रहे हैं। और देखिए मनीष, इनका ये जो वाइल्ड लाइफ है ना, हमारी इकोलॉजी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सोचिए कि कुछ भी जरा सा बिगड़ जाए तो एक पूरी फूड चेन बिगड़ जाएगी। ठीक है, एक जानवर अगर मिस हो गया, आप केचुए से ही अगर हम शुरू करते हैं, केचुआ नाइट्रोजन लाता है, गंदगी खाता है, मैन्योर बनाता है। अगर केचुआ ही खत्म हो जाए तो क्या धरती में मैन्योर आएगा? तो उसी तरीके से सोचिए कि टाइगर्स, तेंदुए, ये बिग फेलाइंस अगर ख़त्म हो जाए तो इकोलॉजी में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, और हम क्या मनुष्य रह पाएंगे उसके बाद? जाहिर सी बात है, नहीं रह पाएंगे। तो फिलहाल लगातार हम आपको तमाम नई जानकारी दे रही हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट चूँकि हैं, अजीम भाई भी हैं, सौरभ भी हैं। सौरभ ने भी मुझे इस बार खुशी हो रही है, इस बार का जो हमारा टूर है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं, तो हमें ये खुशी हो रही है कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे या हमारा ये पूरा का पूरा अगर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको बहुत डीप नॉलेज होगी, बहुत बारीक जिसे जानकारियाँ कहते हैं वो आप जंगल और जंगल में रहने वाले यहाँ के जंगल की खासियतों के बारे में, यहाँ चाहे वो टाइगर हो गया, चाहे वो अलग कोई और जानवर होगा, जो हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स की टीम इस बार हम कह सकते हैं कि हमारे साथ है, वो लोग बताए जा रहे हैं। अजीम भाई साहब कुछ बताना चाह रहे थे जी। मनीष भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी सौरभ जी ने ये बताया कि यहाँ पर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, तेंदुए बहुत ज़्यादा जो है जानवरों के साथ मारे जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो तेंदुए का नेचर ऐसा होता है कि वो बड़ी घास में रहता है, और बड़ी घास वो जो यहाँ पर बहुत बड़ी बेल्ट जो है गन्ना बोया जाता है, बहुत बड़े रेंज में गन्ना बोया जाता है, और वो जानवर जो है वो गन्ने को भी बड़ी घास समझता है, इसलिए वो कई बार गन्नों के खेतों में बच्चे दे देता है, वहीं रहने लगता है। और जब वो गन्ने के खेतों में लोग जाते हैं, गन्ना काटते हैं, तभी जो है वो समझता है कि वो उनके बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, तभी जो है उनके साथ जो है मानव की और जानवरों का जो है लड़ाई होती है। उसमें कभी कभी मानव को हानि भी होती है, लेकिन जब कभी भी जंगल के बाहर किसी भी इंसान के साथ जानवर की दुर्घटना होती, तेंदुआ मारे या टाइगर मारे, तो उसको हमारा फॉरेस्ट विभाग एक इंसान की डेथ पर 5 लाख रुपए देता है, और अगर वो थोड़ा बहुत घायल हुआ है तो 50,000 रुपए दिया जाता है। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो अजीम भाई ने बताई। जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे अभी सौरभ, तो आखिर वो होता क्यों है? इतना बढ़िया लॉजिकल, मुझे लगता है इतना अच्छा लॉजिक नहीं होगा किसी के पास। फिलहाल वॉच टावर एक है, इस वॉच टावर पर चलते हैं हम लोग। बाकी लोग जा चुके हैं, हम बचे हुए हैं, तो हम भी चलते हैं वॉच टावर पर और देखते हैं इस वॉच टावर से क्या दिखाई पड़ता है। हालांकि बाइनोकुलर है हमारे पास, देखते हैं।
पानी की टंकी उनकी भी लगी है। तो वॉच टावर के ऊपर हैं हमने आपको मगरमच्छ भी दिखाया और ये वॉच टावर का जो इंटरनल हिस्सा है वो दिखा रहे हैं आपको। जंगल के बीचों बीच बनाया गया है ये पर्यटकों के लिए। यहाँ ये जाली भी लगा दी गई है कि आप सेफली यहाँ आएँ, तो क्योंकि बंदर जंगल में बहुत हैं तो वो आपने देखा होगा अक्सर चीज़ों को तोड़ फोड़ डालते हैं। तो ये वॉच टावर ठीक ठाक रहे इसलिए यहाँ पर नेट लगा दी गई है, जाली लगा दी गई है कि इससे बंदर ना आ पाए। और भी अजीम भाई हैं हमारे साथ। अजीम भाई कुछ और बताइए यहाँ के बारे में, थोड़ा सा दर्शकों को, मतलब धीरे धीरे जो जिज्ञासा है ना वो बढ़ रही है हमारी। देखिए मनीष भाई, जितना कतनिया के बारे में बताया जाए उतना कम है। यहाँ एक स्लोगन मशहूर है कतनिया के बारे में कि दुर्लभ सुलभ है। अब दुर्लभ सुलभ है वो इसलिए है कि इस कतनिया में आपको इतनी ज्यादा प्रजातियां मिलेंगी, हर चीजों की, बर्ड्स की बहुत ज्यादा प्रजाति मिलेंगी। वो तो देखा हमने, ऑस्ट्रेलिया की बर्ड आती है यहाँ, पूरी दुनिया की जहाँ जहाँ की माइग्रेट कर जो बर्ड्स हैं वो सब यहाँ पर आती है। दूसरी बात आपने सुना होगा, आप लोग महानगरों से हैं, ये जानते होंगे कि अब गिद्ध खत्म हो रहे हैं। लेकिन अभी आपको, आप हमारे सफर में हमारे साथ हैं, अभी शाम को हम आपको यहाँ गिद्ध दिखाएंगे। और यहाँ जो गिद्ध हैं वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 2-4 बच्चे हैं, वो बाकायदा अंडे दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। अरे वाह। तो एक जगह पर गिद्ध का होना, उसी जगह पर डॉल्फिन का होना, उसी जगह मगर का होना, उसी जगह घड़ियाल का होना, उसी जगह गेंडा का होना, उसी जगह टाइगर का होना, उसी जगह तेंदुए का होना, उसी जगह शेर का होना, ये बहुत बड़ी चीज है कि एक जगह पर इतनी चीजें उपलब्ध हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर डियर जो है, हिरन की 7 प्रजातियां पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई की गई हैं। उन 7 प्रजातियों में 5 प्रजातियां कतनिया घाट में मौजूद हैं। मतलब ये कह दिया जाए कि आप दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में भले ही घुमाइए, लेकिन अगर कोई जो जंगल से प्रेम करता हो, जो जिसको वास्तव में वाइल्ड लाइफ फील करना हो, तो वो कतरनिया है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ दुर्लभ सुलभ है, यहाँ जो कहीं नहीं मिलता है वो यहाँ कतरनिया घाट में मिल जाता है। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल सही जाता है। रेयर इज कॉमन, हम लोग भी यहाँ। हाँ वो सही बात है, दुर्लभ लोग यहाँ मिलते हैं। हम लोग भी दुर्लभ टाइप के ही हैं। सरकार ने दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में डाल दिया है हम लोगों को, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम जहाँ रहेंगे हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। तो अजीम भाई ने आपने देखा, सबसे इस बार मैं बताऊँ आपको, यकीन मानिए कि इस बार जो है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अजीम भाई के मिलने से हो रही है। और उसके लिए सौरभ को धन्यवाद कि ये जो पूरा ट्रिप है हम लोगों का वो ज़बरदस्त हो गया है। तो अभी हमारा सफ़र जारी है, हम आपको और सफारी के अंदर, और सफारी में और अंदर लेके चलना है। और अंदर हो सकता है अभी कुछ दुर्लभ चीजें या दुर्लभ जानवर अभी हमको और देखने को मिले। देखिए तकरीबन 2 घंटे से हमें लगता है कि ज़्यादा का वक्त हो गया है और हम यहाँ जंगल में घूम रहे हैं। अभी तक हम जंगल के जिस हिस्से में थे वहाँ पे हमें बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे, हालांकि ये थोड़ा सा बचाना पड़ेगा हमको, नहीं तो जो भी कुछ नहीं। तो अब हम जो है जिस इलाके में चल रहे हैं, जो हमारी गाड़ी चला रहे हैं इरशाद भाई, उनका ये कहना था वो जब सुबह इस रास्ते से आ रहे थे तो उन्होंने इस रास्ते पे एक तेंदुआ देखा था। शेर तो नहीं मिला,
फिलहाल तेंदुए से ही काम चलाया जाए। तो हम अब उसको ढूंढते हुए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जब भी हम ढूंढने के लिए निकले हैं महसूस हुआ पीछे हाँ क्या हुआ है, कुछ दिखा है पीछे, कुछ है, कुछ मूवमेंट हल्का सा दिखा है पीछे कुछ पीछे है। गली में। हम एक बार फिर थोड़ा सा बैक कर रहे हैं। जूम करके देख लेता हूँ। क्या पता तेंदुआ देख ही जाए। अब वो देखो कुछ है तो बैक करो बैक करो। हम अब जिस इलाके में चल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए लंबी लंबी घास है। जैसा कि अजीम भाई ने बताया था कि ऐसी जगहों पे ही तेंदुए रहते हैं। बड़ी ऊंची घास में उनको अपना घर बनाते हैं और उसी में रहते हैं। तो हम ऐसे ही एक इलाके से गुजर रहे हैं और यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं देखने के। हालांकि मैं घास कह रहा हूँ तो हमारे मानस भाई जो है पेड़ दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, घास भी दिखेगी आपको। तो इस तरह की चीज़ें जो है बड़ा कसम से मज़ा आता है। अगर आप कभी इधर आएंगे और इस तरीके से आप ऐसे टहलेंगे, मतलब एक अजीब तरह का रोमांच आदमी के अंदर आ जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा ठंड बढ़ गई है। हालांकि एक गलत डिसीजन लिया हमने, टी शर्ट पहन लिया था, बड़े स्मार्ट बनने चले थे, लेकिन अब मालूम हो रहा है कि ठंड का एहसास हो रहा है। और ये आमतौर पर शाम को ठंड हो ही जाती है, लखनऊ में भी हमारे ठंड होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एकदम बिल्कुल हम चूँकि बिल्कुल बॉर्डर, क्यों इसके बाद तो नेपाल ही है ना अजीम भाई? जी बिल्कुल, इसके बाद मतलब हम हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पे हैं। सामने गेरुआ नदी और सामने ये गेरुआ नदी है। जंगल पड़ेगा, 3 किलोमीटर जंगल। हाँ, उसके बाद जो है जंगल किनारे से बॉर्डर है नेपाल का। मतलब ये जो नदी है इसके ठीक, ये झाड़ी देख रहे हैं आप, इस झाड़ी के ठीक पीछे नदी है। नदी के बगल से हम जा रहे हैं, गेरुआ नदी के। और यहाँ से 3 किलोमीटर, मतलब नदी के उस पार 3 किलोमीटर जंगल है और जंगल के बाद फिर नेपाल बॉर्डर। अगर ऊपर सोच लो सौरभ, तेंदुआ कहीं बैठा हो और तुमसे मिल जाए तो तुम तो भाग भी नहीं पाओगे भाई, अब उसी ऊपर गिर पड़ेंगे पहले। फिर तो